नमस्कार एंड वेलकम बैक। जब आपका दुश्मन आपको रेड कारपेट ऑफर करना शुरू कर जाए, इसका मतलब है दो चीजें हो सकती हैं। या तो वो आपसे डरे हुए हैं, या आप इतने इंपॉर्टेंट हैं आपको वो लूज करना नहीं चाहते। दोनों चीजें इस वक्त वो हो रही हैं क्योंकि पुतिन साहब ने कुछ जियोपॉलिटिकल बॉम्बशेल फेंका। और ये वो था जिसको देखकर मुझे हैरानी इस बात की हुई कि चाइना ने इमीडिएटली पुतिन को हां बोल दिया है। अब चाइना को इतना डेस्परेटली भारत के साथ दोस्ती करने की जरूरत क्या थी? भाई वो चाइना चाहता है कि रशिया, चाइना और भारत तीनों मिलकर एक अलायंस को क्रिएट करें। जो ऑफर है टेबल के ऊपर वो मैसिव है। ऑफर ये है कि जो ये ईस्टर्न पावर हाउस है, रशिया, भारत और चाइना, जिसको रशिया बोलता है RIC, मैं बोलता हूं BRC, भारत पहले, रशिया बीच में, उसके बाद चाइना। और ये ट्रायड अगर ये बन जाता है तो जो वेस्ट की हेजेमनी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी ओवरनाइट। लेकिन अब आप देखिए, पहली बात यह है कि क्या हम चाइना के ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो इसका है। और ये सारे मुद्दे हैं जो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि पहली बात, बेजिंग आफ्टर इतने सालों के बाद जब इतना एग्रेशन उन्होंने बॉर्डर के ऊपर दिखाया, एकदम से रेड कारपेट प्रधानमंत्री मोदी को दे रहे हैं। क्योंकि ये डिप्लोमेसी नहीं है, ना ही गुडविल है। इसलिए है क्योंकि फियर है चाइना के अंदर। और भाई मैं यहां रहता हूं चाइना में, मुझे मालूम है इनकी हालत खराब है, इसलिए रेड कारपेट दिया जा रहा है। यही है ग्रेटेस्ट जियोपॉलिटिकल गेम ऑफ 2026। अब हुआ क्या और भारत क्या कर रहा है और क्या जवाब दिया है, ये मजा आ जाएगा आपको। पहली बात, सेंट पीटर्सबर्ग एक शॉक वेव था जो दिया सीधा के सीधा इकोनॉमिक फोरम के अंदर। जो पुतिन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस सामने बैठी है, और वहां पर पुतिन साहब क्या बोलते हैं? ही वॉन्ट्स हिज टू बिगेस्ट अलाइज, चाइना और भारत, ये दोनों एक दूसरे से फाइट करना वो बंद कर दें। वो चाहते हैं पुतिन कि दोनों जो जायंट्स हैं एक कमरे के अंदर बैठे और एक अलायंस को क्रिएट किया जाए। ये वो अलायंस है जो पिछले 10-15 साल से पुतिन ट्राई कर रहे हैं कि तीनों कंट्रियां इकट्ठी आ जाएं। लेकिन इसको डेड कर दिया गया अमेरिका की तरफ से। उन्होंने ना चाइना को और भारत को, दोनों को इकट्ठे करने की कभी भी उन्होंने कोशिश नहीं करी और उनको लड़ा के रखा। दोस्तों, पहली बात ये, पुतिन ने क्या किया? पुतिन साहब ने वो किया कि मोदी जी को बिल्कुल ऐसे आसमान पे चढ़ा दिया, तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। साथ में उन्होंने हाईलाइट किया कि भारत का जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों? पहली बात ये। दूसरा, उन्होंने ये भी बोल दिया कि जब से मोदी जी आए हैं तब से भारत की जो इकोनॉमिक राइज है वो अनस्टॉपेबल है। एक हिस्टोरिकल डेक्लेरेशन है जो साथ में बोल दिया उन्होंने कि चाइना के साथ रशिया के नो लिमिट्स की फ्रेंडशिप है। ये याद रखना, बाद में इसको भी कवर करूंगा। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि भारत के साथ आयरन क्लैड जो एक बॉन्ड है वो भारत के साथ भी है। चाइना के साथ नो लिमिट्स, हमारे साथ आयरन क्लैड। उसके बाद अनथिंकेबल हैपन्स। क्या हुआ? रशिया ने बोला कि मैं ये अलायंस बनाना चाहता हूं और चाइना ने बोल दिया हम भी रेडी हैं। दोस्तों, चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया दे आर रेडी टू एडवांस फॉर दिस ट्राइलैटरल कोऑपरेशन, BRC, भारत, रशिया, चाइना। साथ में चाइना ने एक ऑफर और किया है कि वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइंस न्यू दिल्ली के साथ एस्टेब्लिश करने के लिए तैयार है। आप सोच के देखिए, ये वो कंट्री है जिसने गलवान में 2020 में हमारे साथ क्लैशेस किए थे। उसके बाद बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं आज भी, और आज ऑलिव ब्रांच दे रहे हैं आपको, या भीख मांग रहे हैं कि टेबल के ऊपर बैठने के लिए। मैं बताता हूं आपको रीजन क्या है। पैनिक क्यों है चाइना के अंदर? वो क्यों आज इतने सालों के बाद आपको रेड कार्पेट दे रहे हैं? उसका रीजन ये नहीं है कि उनका हार्ट में आपके लिए प्यार आ गया है। पैनिक है। पैनिक ये है कि जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो रूथलेसली अपने काम को करते जा रहे हैं। और ये रीजन है जो चाइना देखता है। चाइना हमेशा दो चीजों के सामने झुकता है, एक स्ट्रेंथ, दूसरा पैसा। आप पैसा दिखा दीजिए चाइनीज को, एकदम से कदमों में आ जाएंगे। और दूसरा है स्ट्रेंथ। अब कनेक्ट कीजिए डॉट्स को। हुआ क्या है? पिछले कई सालों से चाइना देख रहा है कि भारत चेंज हो चुका है। यहां पर हम एक एग्रेसिव इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेके चल रहे हैं जहां पर वेस्टर्न इंफ्लुएंस भी हमें हिला नहीं पा रहा। चाइना ने देखा कि वेस्ट ने हमारे ऊपर दबाव डाला कि आप जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अलाइन कीजिए USA के साथ। मोदी जी ने मना कर दिया। फिर उसके बाद वॉशिंगटन ने डिमांड किया कि आप रशिया को आइसोलेट कीजिए और उससे तेल मत खरीदिए।
हमने सारी दुनिया के अगेंस्ट जाकर हमने रशिया को सपोर्ट भी किया और दुनिया में जो ग्लोबल एनर्जी की मार्केट है उसको स्टेबलाइज भी रखा। हमने तेल लिया और दुनिया को तेल बेचा भी, यानी कि हमने अपनी इकॉनमी को आगे रखा। फर्स्ट टाइम चाइना देख रहा है कि भारत में एक गवर्नमेंट है जो इंडिया फर्स्ट के ऊपर काम कर रही है। चाइना स्ट्रेंथ देखता है और वो देखता है कि कैसे हम इकोनॉमिक इंजन बनते जा रहे हैं, एक फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते जा रहे हैं दुनिया के अंदर। चाइना ने कभी सोचा नहीं था कि भारत इस लेवल पे कभी पहुंचेगा, इसलिए जो चाइना है आज हमें टेबल पे बैठने के लिए मजबूर हो रहा है। दूसरा, ब्रिक्स के अंदर चाइना ने बड़ी कोशिश करी कि सारे कंट्रीज को इकट्ठा किया जाए, नहीं कर पाया और भारत क्या कर रहा है, सबको इकट्ठा भी कर रहा है और ब्रिक्स को एक्सपैंड भी कर रहा है, जहां पर हमने एक पेमेंट सिस्टम, ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम की बातें करनी शुरू कर दी हैं, यानी कि यूएसए की हेजेमनी को तोड़ने का काम हम भी कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर एक क्रिटिकल पार्ट भी है। क्रिटिकल पार्ट क्या है? चाइना देखता है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने हमें सरेंडर करवाने की कोशिश करी। हमने सरेंडर ना तो अमेरिका के सामने किया, चाइना ने हमें सरेंडर करवाने की कोशिश करी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, हमने वहां पर भी सरेंडर नहीं किया। हम अपनी जमीन पर हमारी आर्मी खड़ी रही एक दीवार बनाकर। इसलिए जो चाइना देखता है आपकी आर्मी खड़ी है, उसके बाद मोदी जी ने सारे चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन कर दिया। उसके बाद जितनी चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स थी उसको हमने बंद किया और चाइना को हमने आइसोलेट कर दिया भारत के फ्यूचर में से। आपको क्या लगता है कि चाइना ने इतना बुली करने की कोशिश करी और वो फेल हो गया और उसके बाद उसको टेबल पे आने की मजबूरी नहीं होगी तो और क्या होगा? हमने 5 साल से वाट लगाई हुई है चाइना की, होगा पावर अपने घर में, लेकिन भारत के सामने नहीं चल सकती दोस्तों। इसलिए आज बीजिंग वेकअप हो गया है एक टेरिफाइंग रियलिटी के साथ कि पहली बात यह है कि उसका 36 का आंकड़ा अमेरिका के साथ ऑलरेडी चल रहा है। अगर भारत के साथ भी एक हॉस्टाइल रिलेशंस होंगे, ये नाइटमेयर है चाइना के लिए। वो दोनों जगह पर वो लड़ नहीं सकता और अगर ऐसा हुआ तो उससे होगा क्या कि भारत स्लोली अमेरिका के पाले में चला जाएगा और अमेरिका और भारत इकट्ठे मिलकर चाइना को एक डब्बे में डालकर उसको समंदर में फेंक भी देंगे। चाइना ने देखा है अभी रिसेंटली कि क्या किया अमेरिका ने। मार्को रूबियो भारत में आए, यहां पर आकर उन्होंने एक ही काम किया, क्वाड को एक्टिवेट कर दिया। ये वो क्वाड है जो मरा पड़ा था पिछले कई सालों से। चाइना देखता है कि क्वाड एक लीथल ऑपरेशनल वेपन है चाइना के खिलाफ। इंडो पैसिफिक में चाइना को लॉक किया जा रहा है, उससे बाहर निकाला जा रहा है ताकि चाइना का जो मैरीटाइम ट्रेड रूट्स हैं उसको चोक किया जाए। चाइना को कदमों में लेके आना है अमेरिका ने, चाइना देखता है। बीजिंग नोज कि अगर वो 2 फ्रंट वॉर भारत और वेस्ट के साथ करने की कोशिश करेगा वो जीत नहीं सकता, इसलिए आज वो टेबल पे बैठने के लिए मजबूर है और रशिया ने ये ऑफर करी। अब ये सारा का सारा जो चीजें हैं वो ज़्यादा दोस्तों, ये जो ऑफर आई है आपके पास ये सब कुछ चेंज कर देगा, लेकिन ये साथ में एक जियोपॉलिटिकल ट्रैप भी है। अब मोदी जी ने क्या किया इसके ऊपर वो बताता हूं आपको। एक मैसिव, एक जिसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक वाला काम है जो हमारे साथ किया गया है। रशिया और चाइना दोनों मिलकर वो चाहते हैं कि भारत अमेरिका के पाले से वो दूर हो जाए। चाइना क्या कहता है भारत को कि आप न्यूट्रल रहिए, आपको अमेरिका की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आपको चाइना की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, आप न्यूट्रल जैसे हैं आप वैसे ही रहिए। दे वॉन्ट कि भारत इस अलायंस को एक्सेप्ट करे ताकि हम बाहर से बैठकर हम चाइना अमेरिका के साथ मिलकर हम चाइना की वाट ना लगाएं। अब ये पूरी चेस बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम क्या है? पहली बात यह है कि पुतिन साहब ने इस वक्त वाई नाउ पुतिन इज सेइंग कि बीआरसी को, जिसको आरआईसी बोलते हैं, वो इसको एक्टिवेट किया जाए। इतना ज्यादा डेस्परेशन मेडिएटर बनने की जरूरत क्या है? आप देखिए रशिया की रियलिटी क्या है आज की डेट में। पहले मैं रशिया की रियलिटी देता हूं, चाइना की रियलिटी बता दी, फिर मैं बताऊंगा भारत की रियलिटी क्या है इस पूरे सिनेरियो के अंदर। रशिया की रियलिटी यह है कि उसकी इकोनॉमी नीचे जा रही है। वेस्ट के सैंक्शंस रशिया की इकोनॉमी के ऊपर हैं। अब रशिया जो डिपेंड कर रहा है वो सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जो उसको बचा के रखी हैं, वो है चाइना और भारत। ट्रेड चाइना के साथ बढ़ता जा रहा है, $250 बिलियन पर रशिया का ट्रेड पहुंच गया है। लेकिन पुतिन एक चेस मास्टर है, उन्हें मालूम है कि जो एक्सट्रीम डिपेंडेंसी बीजिंग के ऊपर बढ़ती जा रही है तो रशिया एक जूनियर पार्टनर बन के रह गया है चाइना का। वो एक वैसल स्टेट बन के नहीं रहना चाहते, इसलिए डेस्परेशन है कि भारत के साथ बैठकर एक बैलेंसिंग एक्ट किया जाए ताकि चाइना को अगर बैलेंस करना है तो भारत को यूज किया जाएगा, भारत की मार्केट को यूज किया जाएगा। दूसरा,
एक और फियर भी है पुतिन के अंदर। वो ये है कि अगर भारत और चाइना का युद्ध शुरू हो गया तो होगा क्या? रशिया बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा। ये नाइटमेयर एक सिचुएशन बन जाएगी पुतिन के लिए। इसलिए वो फोर्स कर रहा है, किसके लिए? वो फोर्स कर रहा है भारत को और चाइना को, दोनों को एक कमरे में लेके आने के लिए, ताकि जो हथियार बेचने हैं दिल्ली को बेचेगा और अपनी इकोनॉमी को एक चाहिए, उसको लाइफलाइन चाहिए, तो बीजिंग रशिया को एक वो देगा लाइफलाइन। दोस्तों, अगर हमारी लड़ाई हो गई तो लूजिंग प्रोपोजिशन रशिया के लिए है, भारत चाइना के लिए नहीं है। इसलिए आज एग्रेसिवली पुश किया जा रहा है इस अलायंस को, ये तीनों कंट्री मिलकर एक अलायंस क्रिएट करें। ये रशिया की मजबूरी है कि वो लॉक इन करना चाहता है भारत को और चाइना को एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोर्ट्रेस बनाकर, ताकि हम इकट्ठे मिलकर काम करें। अब ये जो चीज़ें हैं ये तो होगी कि चाइना की मजबूरी क्या है और रशिया की मजबूरी क्या है, लेकिन इसके अंदर कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं। मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल आराम से आंखें बंद कर इस अलायंस में एंटर करने के लिए तैयार नहीं है। रीजन बिंग, आपको ऑफर दे दिया, अभी हमने सोच रहे हैं कि हम सोच के बताएंगे। हम जंप नहीं करना चाहते इस फैंटेसी अलायंस के अंदर, क्योंकि उसके अंदर 3 बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग्स कौन से हैं? पहला, पाकिस्तान फैक्टर। आपको मालूम है कि चाइना एक ही काम कर रहा है। चाइना खुद हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है पाकिस्तान। उसको मिलिटरली चाइना सपोर्ट भी कर रहा है। 80% से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो वेपन्स हैं वो सारे चाइना से आते हैं। सैटेलाइट्स चाइना दे रहा है, इंटेलिजेंस की शेयरिंग, फाइटर जेट्स, ये सारी चीज़ें वो हैं जो चाइना बार बार पाकिस्तान को फंड कर रहा है, दे भी रहा है। इसलिए साथ में जो टेररिस्ट वहाँ पर हैं पाकिस्तान के, उनको फंडिंग भी, पाकिस्तान की तो औकात नहीं है 100 रुपये भी खर्चने की, वो चाइना फंडिंग कर रहा है। तो अगर हम चाइना के साथ अगर हम हाथ जोड़ते हैं RIC में, BRC में, तो होगा क्या? हम बीजिंग को फ्री हैंड दे रहे हैं कि भाई हम ट्रेड तुम्हारे साथ करते रहेंगे, लेकिन तुम पाकिस्तान के थ्रू हमारे अंदर गंद भी डालते रहो। तो हम इसको लेजिटिमेसी नहीं दे सकते। जैसे हम बोलते हैं कि वाटर एंड टेररिज्म एंड ब्लड कैन नॉट वॉक टुगेदर, वैसे ही पाकिस्तान की सपोर्ट चाइना करता रहे और हम चाइना के साथ हाथ मिला लें, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा एक और है, वो है रशिया की डेंजरस गेम। अब देखिए रशिया की डेंजरस गेम क्या है। यह नया चीज़ है जो दोबारा से कर रहा है वो। रशिया एक ही काम कर रहा है कि भारत को अपने पाले में लेके आने के लिए उन्होंने गेम्स खेलनी शुरू कर दी। क्या किया? जैसे ही हमने अपने हथियारों को थोड़ा सा कम खरीदना शुरू किया है रशिया से, रशिया ने अपने हथियार पाकिस्तान को बेचना शुरू कर दिए। कभी आप सोच सकते हैं कि कभी भी रशिया सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को? पाकिस्तान ने भी क्या किया, उन्होंने क्रूड ऑयल रशिया से खरीदना शुरू कर दिया और उसके बदले में साथ में उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के जनरल्स को वहां भेजा और वहां से वेपन्स को खरीदना शुरू कर दिया। रशिया का हमारे साथ एक एग्रीमेंट था कि रशिया कभी भी पाकिस्तान को हथियार या ऑयल नहीं बेचेगा, क्योंकि वो हमारे पार्टनर है। वो रिस्पेक्ट के लिए वो पाकिस्तान को कुछ भी बेच नहीं रहे थे। हमने हल्का सा अपना मेक इन इंडिया में अपना सामान बनाना शुरू कर दिया, तो रशिया ने जाकर पाकिस्तान को हथियार बेचने शुरू कर दिए। इसलिए जो लाइंस हैं जो क्रिएट करी गई थी पाकिस्तान और भारत के बीच में, जिसके ऊपर रशिया खड़ा था, उस लाइंस को उतारना, मिटाना रशिया ने शुरू कर दिया रिसेंटली। जब रशिया ये काम करेगा तो भारत कैसे ट्रस्ट कर सकता है रशिया के ऊपर? ये दूसरा प्रॉब्लम है। लेकिन जो तीसरा है वो है नो लिमिट्स। आपको याद है शुरू में मैंने बताया था कि पुतिन बोलते हैं कि मेरा रिलेशन चाइना के साथ नो लिमिट्स का वो रिलेशन है। भारत इसे एक ट्रैप की तरह देखता है कि जो पार्टनरशिप है रशिया की और बीजिंग की, वो स्ट्रांगर होती जा रही है, हमारे से भी ज़्यादा स्ट्रांगर है। और ये ब्रूटल रियलिटी है कि रशिया को चाइना की ज़रूरत है अपने आप को बचाने के लिए। इकोनॉमिकली ट्रेड वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर ये BRC अगर ये रिवाइव होता है या क्रिएट होता है, तो इस अलायंस को डोमिनेट कौन करेगा? करेगा चाइना, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बड़ा प्लेयर है, बोथ फॉर इंडिया ऑल्सो एंड फॉर रशिया ऑल्सो। और हम एक सबॉर्डिनेट बनकर एक अलायंस के अंदर एंटर करें, ये हो नहीं सकता। इसलिए इंडिया ने बैक डोर्स पे या क्लोज डोर्स में हमने क्या किया, हमने बोल दिया यार हमारी जो पॉलिसी है, ये पावर है, वो इंडिपेंडेंट है। हम किसी के जूनियर पार्टनर बनकर हम काम नहीं करेंगे। और भाई हमने तो अमेरिका के सामने हमने जूनियर पार्टनर बनने से हमने मना कर दिया। तो इसलिए अगर हम इस अलायंस में आते हैं तो हमारा जो वेस्ट के साथ जो इमेंस इतना बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो हमारा बिजनेस चल रहा है, जहाँ से हम पैसे बनाते हैं, वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, वो रशिया या चाइना वो हमें नहीं दे सकते, वो अमेरिका देता है।
और चाइना क्या कह रहा है? चाइना कह रहा है कि आप अमेरिका का बिजनेस छोड़ दीजिए, आप उसकी कटिंग एज टेक्नोलॉजी छोड़ दीजिए, अब हमारे साथ मिलकर अब वेस्ट के अगेंस्ट आप काम कीजिए। इंडिया ने बोल दिया भाड़ में जाओ, हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड में जाना है जहां पे तुम्हारे साथ भी काम करेंगे इंडिपेंडेंटली और वेस्ट के साथ भी करेंगे, हमें किसी अलायंस में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा एंड गोल और आपका एंड गोल वो डिफरेंट है। चाइना चाहता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड में आगे जाकर भी यूनिपोलर वर्ल्ड रहे, यानी कि दुनिया में एक ही दादा होना चाहिए। पहले अमेरिका था, आगे जाकर वो दादा चाइना बनना चाहता है। हमारा गोल है कि अमेरिका दादा है तो हम भी दादा हैं, तुम भी दादे हो, सारे मिलकर काम करते हैं। हमारे एंड गोल्स कंप्लीटली डिफरेंट है। इसलिए जो हाई स्टेक्स की गेम है उसके अंदर एक मास्टर स्ट्रोक है जो हम खेल रहे हैं। तो ये हाई स्टेक्स की गेम एंड होगी कैसे? दोस्तों, भारत क्या कर रहा है? भारत बोल रहा है कि यार टेबल पे बैठने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इसको नाम देने के लिए तैयार नहीं है कि बीआरसी बन गया वेस्ट के अगेंस्ट। चाइना डेस्परेट है अमेरिका के साथ लड़ाई करने के लिए। मॉस्को भी डेस्परेट है कि उसे एक रिलायबल पार्टनर, एक रिलायबल अलायंस की जरूरत है। मोदी जी बोलते हैं मुझे किसी अलायंस में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हम फ्लॉलेसली इस अलायंस को या इस ऑफर को हम यूज कर रहे हैं। इसको यूज किया जाएगा लेकिन अमेरिका के थ्रू। कैसे? कि यार अगर अमेरिका ने हमें साथ नहीं दिया, हमें इकोनॉमिकली हेल्प नहीं किया, हमारे ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश करी, या हमारे ऊपर बोल दिया, दबा बनाया कि रशिया से तेल नहीं खरीदना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो हम बोलेंगे ठीक है यार, हमारे पास बीआरसी की ऑफर है, हम जा रहे हैं वहां पर। हमने इसी ऑफर को अमेरिका के खिलाफ यूज करने की ठान ली है। पहली बात ये। दूसरा, हमने डिप्लोमेटिक चैनल्स को ओपन भी रखा हुआ है जहां पर हमारे ट्रूप्स चाइना के बॉर्डर के ऊपर हेविली डिप्लॉयड हैं, वो पीछे नहीं हट रहे। दूसरा, इनको भी बोल दिया सोच के बताएंगे, और वही ऑफर उठाकर अमेरिका को दे दिया। मैसेज न्यू दिल्ली से आइस कोल्ड और क्रिस्टल क्लियर है पुतिन को। हमने पुतिन को क्या बोला है? अपने दोस्त को थोड़ा कंट्रोल करके रखो, ये कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है। शी जिनपिंग को भी एक मैसेज भेज दिया कि यार एक्शंस दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। पहले तो बॉर्डर से पीछे हटो, वकेट करो अपने पूरे के पूरे बॉर्डर के ऊपर। दूसरा, जो आप टेररिस्ट पाकिस्तान के हैं उसको आप आर्म्स एंड एम्यूनिशन दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, उसको बंद करो। भारत की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करो, तभी हम टेबल के ऊपर बैठकर नेगोशिएट करेंगे। और साथ में अमेरिका को एक मैसेज दे दिया कि यार तुम हमारे ऊपर 12.5% का टैक्स लगाने की बातें बोल रहे हो, हमें आइसोलेट करने की बातें बोल रहे हो, यहाँ पर कॉकरोचों को खड़ा कर दिया रेजिम चेंज करने का, जैसे तुमने बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में या पाकिस्तान में किया था। ये काम बंद कर दो, वरना हमारे पास बीआरसी भी है। दोस्तों, ये इसको बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स, इसको बोलते हैं मास्टर स्ट्रोक्स, जो कभी रशिया करेगा, कभी चाइना करेगा, कभी अमेरिका करेगा, कभी भारत करेगा। कभी कोई हमेशा परमानेंटली जीत नहीं सकता। लेकिन जो ऑफर्स हैं उसको आप कैसे मैनूवर करते हैं, कैसे यूज करते हैं अपने पूरे के पूरे फ्यूचर के लिए, वो रीशेप करता है आपका फ्यूचर भी और दुनिया का फ्यूचर भी। रशिया, भारत और चाइना, अगर ये अलायंस बन जाता है तो आप देखेंगे एक एंटायर नया ग्लोब आपके सामने होगा, और ये मोस्ट पावरफुल हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर एक पावरफुल अलायंस में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन भारत किसी भी जल्दबाजी में नहीं है, और ना ही हम चाहते हैं कि रशिया हमें यूज करे या चाइना हमें यूज करे या अमेरिका हमें यूज करे। अब जो बॉल है हमने अमेरिका के, रशिया के और चाइना के कोर्ट में हमने डाल दिया। अपने अपने एक्शन ले लो, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने क्या करना है। मोदी जी क्या कर रहे हैं? वही काम जो हमेशा करते हैं, वेट फॉर द राइट मोमेंट, वेट फॉर द राइट टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड उसके बाद हम देखेंगे हमने अमेरिका को अपने साथ रखना है, रशिया को रखना है, कि चाइना का जो अलायंस है इसको रखना है। तो टाइम विल टेल व्हाट हैपेंस। लेकिन आपके पास जो रेड कारपेट दिया है चाइना ने, भाई मैं चाइना में बैठा हूँ, मुझे कितनी खुशी होती है, आप इसका अंदाज़ा लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ इनकी हालत कितनी बुरी है। और ये मौका है, ये मौका है, आप अगर एक्साइजन भी मांगेंगे वो देने को तैयार हो जाएंगे, इतनी बुरी हालत है। तो इसलिए जो कार्ड्स हैं हमारे वो खेलने परफेक्टली बहुत ज़रूरी हैं। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर फॉरेन पॉलिसी में मोदी गवर्नमेंट का कोई जवाब नहीं है, और भारत के अंदर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।